श्री राधे राधे। भक्तों, किसी भी तीर्थ में जाओ तो वहाँ के तपस्थल और यदि उपलब्ध हो सकें, प्राप्त हो सकें, पहुँच सकें आप, तो संतों और भक्तों का दर्शन करना चाहिए। भगवत लीला स्थली भगवान के धामों में खोज करके देखनी चाहिए। पुराने संतों की समाधियाँ और वर्तमान में विराजमान संतों के स्थान, उनके चरण दर्शन करने चाहिए और उनका दर्शन प्राप्त करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। जो इस बात को समझते हैं वे धामों में, तीर्थों में जा करके संतों की खोज करते हैं, भक्तों की खोज करते हैं। श्री कोकिल साईं जी महान ज्ञानी पुरुष और महान उच्च कोटि के भक्त थे। प्रभु की कृपा से जब वो श्री वृंदावन धाम में आकर रहने लगे तो नित्य टहलने के बहाने से संतों की खोज में जाते थे और प्राय टहलने के लिए वे मोती झील की तरफ आते थे। और भक्तों, उस समय जितने आश्रम हैं मोती झील की तरफ, ये कोई नहीं थे, केवल एक कलाधारी आश्रम था और सब जंगल जैसा था। और छटीकरा की तरफ एक पगडंडी सी, जो आज बहुत चौड़ी सी रोड है, डबल रोड है, इधर एक पगडंडी सी जाती थी कच्ची, छटीकरा जाने के लिए। तो महाराज जी कोकिल साईं मोती झील की तरफ आते थे। मोती झील प्राचीन स्थान है, स्थान क्या, वो तालाब जैसा है, वहाँ आकर बैठते थे। उस समय ऐसा पक्का नहीं था, कच्चा था। और उसी रास्ते कलाधारी के महंत जी, कलाधारी आश्रम जो अब भी है, बहुत प्राचीन आश्रम है कलाधारी आश्रम। तो कलाधारी के महंत जो उस समय थे वो महाराज बहुत अच्छे संत थे। वो महंत जी महाराज प्रतिदिन, जो पुरानी सी बाजार थी उस समय बांके बिहारी की तरफ, और ये जो ये है लोई बाजार है, और पुरानी बाजार जो है वृंदावन की, ये बाजार तो थे उस समय। तो कलाधारी के महंत जी इधर आते थे, बनखंडी मोती झील से चल करके बनखंडी, लोई बाजार, बांके बिहारी की तरफ आते थे। तो स्वामी जी अपने स्वभाव के अनुसार ही उन्हें मिठाई देना चाहते थे, परंतु महंत जी कहते थे, कलाधारी के महंत जी, कि हमें इच्छा नहीं, किसी और को दे देना। तो एक दिन स्वामी जी ने देखा कि वही कलाधारी के महंत जी वृंदावन के तरुलताओं का आलिंगन करके भावमग्न हो रहे हैं। श्री स्वामी जी ने किसी से पूछा कि ये कौन है? तब पता चला कि ये तो कलाधारी आश्रम के महंत जी हैं। कलाधारी आश्रम बहुत प्राचीन है, बहुत बड़ा है, बाग बगीचे उसमें बहुत हैं। तो ये जान करके स्वामी जी को बड़ी श्रद्धा हुई कि महंत हो करके ऐसी सादगी, ऐसा रहन सहन, सादा रहन सहन, नम्रता, और ब्रजभूमि से ऐसा प्रेम दुर्लभ है। तो क्रमशः श्री स्वामी जी का उनके पास आना जाना, प्रेम परस्पर बढ़ता रहा। श्री स्वामी जी प्रायः कहा करते थे कि इस आश्रम में भजन अच्छा होता है, कलाधारी आश्रम में, और साधु सेवा भी बहुत बढ़िया होती है। संत सेवा का प्राचीन स्थान है भक्तों। तो एक दिन स्वामी जी हाथी बाबा का दर्शन करने गए, जो हनुमान टेकरी आश्रम अब तो बहुत सुंदर बन गया है।
वो चटीकरा रोड पर। तो वहाँ पर हाथी बाबा रहते थे और महाराज जी को जब दर्शन उनका मिला वो उस समय यमुना जी के तट पर एक सघन वृक्ष की छाया में झूले पर लेट रहे थे। श्री स्वामी जी के द्वारा भेंट के लिए जो लाए हुए फल थे उनको देख करके बोले हाथी बाबा कि आजकल लोगों के चित्त में सकाम भाव बहुत अधिक है, ऐसी चीज़ खाने से शरीर ठीक नहीं रहता, इसी से मैं नहीं खाता हूँ। तो कोकिल साईं ने कहा और इच्छा की तो मैं नहीं कहता, यह इच्छा तो जरूर है कि सबकर मांगो एक फल, श्री राम चरण रति होए। हाथी बाबा ने कहा था ना कि लोगों का सकाम भाव बहुत रहता है जो सेवा करने वाले लोग हैं। तो कोकिल साईं तो महाराज बहुत महान थे, लेकिन पहली बार भेंट हुई थी हाथी बाबा से तो हाथी बाबा नहीं समझ पाए थे कोकिल साईं इतने ऊंचे संत थे, इसलिए ऐसा बोल दिए थे कि आजकल लोगों के चित्त में सकाम भाव बहुत अधिक होता है। तो कोकिल साईं ने कहा कि महाराज जी और इच्छा को तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये इच्छा तो जरूर मेरी है कि सबकर मांगूं एक फल, श्री राम चरण रति होए। श्री हाथी बाबा जी ने स्वामी जी कोकिल साईं को गले लगाकर कहा ये कामना नहीं है, ये तो उनकी बेड़ी काटने वाली टांकी है। बहुत अच्छे लगे हाथी बाबा को कोकिल साईं, बहुत अच्छे लगे। स्वामी जी कभी कभी उनके सत्संग में जाया करते और उनकी सेवा भी करते थे। तो जो वृंदावन की पुरानी बाजार है उसमें रिक्शे भी कहीं कहीं चलते थे कुछ सामान रख कर के ले जाने के लिए। ऐसी भीड़ भाड़ तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन रिक्शे होते थे, साइकिल वाले रिक्शे। तो एक बार कोकिल साईं जी रिक्शे में जा रहे थे और सामने दिखलाई पड़े हाथी बाबा जी। तो उन्होंने विनय और श्रद्धा से उतर करके दंडवत प्रणाम किया कोकिल साईं ने, और अपना धूप का चश्मा हाथी बाबा को पहना दिया तथा प्रार्थना किया कि इसे धूप में अवश्य पहन लिया करिए। उस समय धूप में चल रहे थे हाथी बाबा और कोकिल साईं रिक्शा में इसीलिए बैठ गए थे। स्वामी जी की श्रद्धा, भक्ति एवं सेवा भाव देखकर हाथी बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझ लिया ये संतों के भक्त हैं। श्री स्वामी जी यमुना जी के पावन पुलिन पर घूमते थे। वन विहार के श्री माधवदास जी जब उधर से निकलते तब वो उन्हें बड़े प्रेम से प्रणाम करते थे। एक दिन उन्होंने पूछा क्या आप सिंध में रहते हैं? स्वामी जी ने कहा जी हाँ, परंतु अब आप संतों की कृपा से ब्रज भूमि का अचल निवास प्राप्त हुआ है। कोकिल साईं ने कहा हमारे योग्य कोई सेवा हो तो निसंकोच कृपा कीजिएगा। उन्होंने सिंधी सुरमा के लिए आज्ञा दी। श्री स्वामी जी ने उनकी कुटी का पता पूछ लिया और दूसरे दिन स्वयं सुरमा लेकर वन विहार चले। हरे भरे लता वृक्षों से मंडित शांत एकांत आश्रम देखकर स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। सत्संग के प्रसंग में उनसे ये सुन करके नंद बाबा की गायें कभी कभी इधर से निकलती हैं। तो महाराज फिर तो कोकिल साईं उनके दर्शन के लिए स्वामी जी कोकिल साईं जी दिन भर वहीं रहे। संध्या समय उन गौओं का दर्शन करके बहुत ही आनंदित हुए। उनसे और उनके सेवक श्री रासेश्वरी शरण जी से भी श्री स्वामी जी का बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। एक दिन सत्संगियों के समाज में श्री स्वामी जी ने नवद्वीप के महात्मा श्री वंशीदास जी की चर्चा की।
भक्त बंशीदास जी का चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ, जिनके साथ भगवान की बहुत लीलाएं होती थी, बाल लीलाएं। वो बंशीदास जी की चर्चा की और वहाँ की यात्रा के समय उनका दर्शन हुआ था उनको। उनके प्रेमोन्माद के प्रसंग में स्वामी जी ने कहा उनके दर्शन की इच्छा होती। और महाराज दूसरे दिन सेवकों ने आकर के शुभ संवाद दिया कि बंशीदास जी यमुना तट पर पधारे हैं। बताओ कहाँ रहते थे वो? नवद्वीप में, बंगाल में। और कोकिल साईं के ऊपर ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि बंशीदास जी वृंदावन में पधारे यमुना तट पर, और ये खबर महाराज जी के पास आ गई। उसी समय से स्वामी जी फल फूल लेकर के बंशीदास जी के पास गए। महात्मा जी युगल मूर्ति के पास बैठे रहते और उन्हीं से बातचीत करते। आपको चरित्र में सुनाते समय मैंने बताया था, अब आप उसको फिर से निकाल के सुनिएगा यूट्यूब में। बंशीदास जी महाराज की चरितावली, संत बंशीदास जी की चरितावली भक्ति आश्रम आप डालेंगे तो सामने आ जाएगा। उसमें भी आप सुनेंगे कि वो भगवान कृष्ण से, राधा रानी से और निताई निमाई अर्थात चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद से बात करते रहते थे और वो उनसे बात करते थे। और यही बात थी यहाँ जब वृंदावन में आए थे बंशीदास जी। बंशीदास जी बस राधा कृष्ण ज़्यादा बात करते रहते, किसी व्यक्ति से बात नहीं करते थे। जब फल फूल ले करके कोकिल साईं जी उनके चरणों में गए तो उन्होंने देखा ये तो राधा कृष्ण से बात करते रहते हैं और किसी से बोलते ही नहीं हैं। तो उन्हें सर्दी लगती है तो ठाकुर जी को वस्त्र ओढ़ा देते, और गर्मी लगती तो ठाकुर जी के वस्त्र उतार देते। और एक ऊँट दिखलाई पड़ा, अनाज लाया होगा ऊँट, यहाँ ऊँट गाड़ी चलती है वृंदावन में अनाज ढोने के लिए। तो ऊँट देख करके वो बंशीदास जी ठाकुर जी से बोले, इस पर चढ़ोगे क्या? और फिर स्त्रियों को देखकर कहते, इन ग्वालिनों से माखन छीनोगे क्या? कुत्ता भौंकता तो पूछते, लाला तुम्हें डर तो नहीं लगता इन कुत्तों से? ठाकुर जी को वस्त्रहीन देखकर एक सेवक ने स्वामी जी से कहा, ये महात्मा पर ठाकुर जी को वस्त्र क्यों नहीं पहनाते? महात्मा जी अपनी धुन में गाने लगे, पहरे नील पीत पट सारी, रतन सिंहासन बैठे प्यारी। अब वो दर्शन तो महाराज जी को ही हो रहा था ना, दूसरों को तो लगा कपड़े उतार दिया इनका। श्री स्वामी जी जब जब उनके दर्शन को जाते, वे अपनी ठाकुर जी से प्रेम की नई नई बातें करते हुए मिलते थे, और किसी से बात बंशीदास जी नहीं करते थे महाराज। पूरा चरित्र मैंने 2 भाग में सुनाया है उनका, आप निकालेंगे, लगभग 2 साल पहले सुनाया था। बड़ा अद्भुत है चरित्र, बहुत आनंद आता, खूब हंसी आती है बाबा की बातें सुन के। और ठाकुर जी लीला भी ऐसी करते, भगवान से सेवा लेते थे महाराज जी डांट डांट करके, और वो डांटना उनका वात्सल्य भाव का डांटना था, बड़ा प्रेम भरा हुआ उनका डांट भी बड़ी प्रेम भरी थी। वो आप सुनेंगे तो आनंद आएगा। तो यहाँ वृंदावन में जब आए थे महाराज जी, कोकिल साईं उनके चरणों में जाते दर्शन करने, तो देखते ठाकुर जी से नई नई कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। और उनके सेवक कहते, आप प्रतिदिन आया करो, जिससे हमें भी इनके मुखारविंद की मधुर वाणी सुनने को मिल जाए। श्री बंशीदास जी के नंदग्राम से लौट आने पर स्वामी जी ने कहा, अब आप नंदग्राम में ही रहिए, वहाँ बड़ा आनंद है, हम आपकी कुटिया बनवा देते हैं। कोकिल साईं इतने भाव से संतों की सेवा के लिए विनती करते थे।
कोकिल साईं ये संतों से बड़ा निष्कपट निश्चल प्रेम करते थे। उनके शब्दों को सुन करके महात्मा बंशीदास जी को आनंद आ गया। उनकी आंखों से आंसू छल छल गिरने लगे कि ये तो बहुत संतों के भक्त हैं। क्योंकि कोकिल साईं ने कहा था, आप नंदग्राम में विराजिए, मैं आपके लिए कुटिया बनवा दूंगा वहाँ। और भक्तों, बंशीदास जी महाराज तो महाप्रभु गौरांग देव का स्मरण करके बोले, नंद बाबा से पूछिए, जिसका बेटा सन्यासी हुआ है वो कुटिया में रहना चाहेगा कि नहीं। वे बच्चों की तरह रोने लगे बंशीदास जी। श्री स्वामी जी उनका ये भाव देख करके बड़े प्रसन्न हुए। भक्तों, वो तो चैतन्य महाप्रभु को नंद बाबा का बेटा मानते थे ना। और नवद्वीप पे तो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते थे वो। और वृंदावन आए तो वही भाव उनका था कि नंद बाबा का बेटा है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए उन्होंने कहा था कि नंद बाबा से पूछिए, जिसका बेटा सन्यासी हुआ है वो कुटिया में रहना चाहेगा कि नहीं। अद्भुत भाव था उनका। उनको चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी निताई निमाई बच्चे की तरह से खेलते हुए दिखलाई पड़ते थे, बातें करते थे, लीला करते थे। और बाबा तो इतने वात्सल्य भाव के थे कि इन लोगों को डांट फटकार भी लगाते थे और इन्हीं के लिए जीते थे, अपने निताई निमाई के लिए ही जीते थे बंशीदास बाबा। और निताई निमाई चैतन्य महाप्रभु महाराज की सेवा में ही उनका जीवन लगा हुआ था, अर्पित था। बहुत अद्भुत चरित्र है उनका, पहले मैं सुना चुका हूँ आपको। तो कोकिल साईं जी उनका दर्शन करने के लिए जाते थे। जब वो रहते थे बंगाल में, तब का चरित्र मैंने पहले सुनाया। अब तो श्री वृंदावन धाम की बात सुना रहा हूँ आपको। तो कोकिल साईं जी कैमार वन में श्री काठिया बाबा जी के स्थान में श्री युगल सरकार का दर्शन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। ये भी पुराना आश्रम महाराज, रेलवे क्रॉसिंग पर उनकी तपस्थली है। और थोड़ा सा भक्ति आश्रम की ओर आप चलेंगे तो पुराना आश्रम काठिया बाबा का है, अब भी है, बहुत प्राचीन आश्रम। तो वो स्निग्ध मुग्ध प्रेम पूर्ण श्री विग्रह उन्हें बहुत प्यारे लगते थे ठाकुर जी के। भक्तजनों का कहना है कि श्री काठिया बाबा का शरीर जब ब्रजरज में लीन हुआ था, तब श्री प्रिया जी के नेत्र कमलों से कई दिनों तक, ऐसा बताते हैं कि 6 दिन 7 दिन तक लगातार आंसुओं की बूंदें टपकती रहती थी। पुराने वाले काठिया बाबा जो थे, रामदास काठिया बाबा, जब उन महाराज जी का शरीर पूरा हुआ था, तो राधा रानी जो काठिया बाबा आश्रम में हैं, अब भी है माता, तो उनके नेत्रों से लगातार आंसू गिरती रहती थी, टप 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 आंसू गिरती थी। और जो नेत्र हैं उनका रंग बदल गया था। तो एक दिन श्री स्वामी जी ने वर्तमान महंत जी को जा करके प्रणाम किया, संत दास जी को प्रणाम किया, क्योंकि रामदास जी महाराज उस समय जा चुके थे भगवत धाम। रामदास काठिया बाबा भगवत धाम जा चुके थे कोकिल साईं के आने के पहले। और फिर संत दास जी काठिया बाबा थे, जो कि बैरिस्टर थे बाद पहले कलकत्ता में, अब वो संत हो गए थे। तो उनका दर्शन जा करके कोकिल साईं ने किया। महंत जी गर्मी के कारण अपने हाथ से पंखा जल रहे थे, वहीं उनके सदगुरु के स्वरूप पर बिजली का पंखा चल रहा था। रामदास काठिया बाबा के श्री विग्रह के सम्मुख छोटा सा बिजली का पंखा चल रहा था और संत दास जी अपने हाथ से अपने लिए कर रहे थे पंखा। श्री स्वामी जी ने उनसे पूछा, आप बिजली का पंखा क्यों नहीं लगवाते? महंत जी बोले, श्री गुरुदेव के ऊपर पंखा चल रहा है, इसी से हमें संतोष है।
अब आप देखो पुराने संतों की रहनी सहनी कैसी थी भक्तों। मैं इनका चरित्र सुना चुका हूँ, आप रामदास काठिया बाबा का भी सुना चुका हूँ और संत दास काठिया बाबा का भी चरित्र आपको सुना चुका हूँ प्रभु कृपा से। जब कोकिल साई ने कहा कि आप बिजली का पंखा क्यों नहीं अपने लिए लगवाते, तो महंत संत दास जी काठिया बाबा जो पहले बैरिस्टर थे, मैंने बताया कलकत्ता हाई कोर्ट में, तो वो बोले कि श्री गुरुदेव के ऊपर पंखा चल रहा है, इसी से हमें संतोष है, सेवक को सदगुरु की बराबरी नहीं करनी चाहिए। महाराज कई लोग तो प्रतिस्पर्धा करते हैं। यहाँ संत दास काठिया बाबा ने कहा कि सेवक को सदगुरु की बराबरी नहीं करनी चाहिए। स्वामी जी को उनका ये भाव बहुत प्रिय लगा, तो कोकिल साईं जी इनका भी दर्शन करने आते। वहाँ कलाधारी आश्रम के महाराज जी से, उधर एक आश्रम था कलाधारी आश्रम जो फोगला आश्रम के पास में है, और इधर ये महाराज जी का काठिया बाबा का आश्रम, तो कोकिल साईं जी इनका दर्शन भी करने आते। रामदास काठिया बाबा के विषय में उनके शिष्य श्री संत दास जी काठिया बाबा उनको बताया करते थे, और सदगुरु का प्रसंग चलता। वे अपने गुरुदेव की वाणी सुनाते कि महंती अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं मिलती है, ये तो संतों की सेवा करने के लिए होती है। जब संत सेवा करने की भावना जागृत हो तभी महंती करने की योग्यता मिलती है। उनके पत्र एवं उपदेश भी सुनाते थे। संत दास जी कोकिल साईं को अपने गुरुदेव का पत्र भी सुनाते, उपदेश सुनाते। उस समय कैसेट नहीं होती थी, टेप रिकॉर्डर नहीं होता था। एक दिन महंत जी ने स्वामी जी से कहा, मेरे गुरु भाई आए हैं, उनका दर्शन कीजिए। तो स्वामी जी उनके पास गए। दंडवत प्रणाम के पश्चात उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? स्वामी जी ने कहा, हम गृहस्थ हैं। महात्मा ने कहा, आप अपने को छिपाते क्यों हो? मेरा हृदय कहता है कि आप संत हैं। इतना कह करके उन्होंने स्वामी जी का आलिंगन किया, जबकि महाराज कोकिल साईं जी तो साधु वाला वेश धारण भी नहीं करते थे, तब भी पहचान लिया उन्होंने और बोले कि आप संत हैं, मेरा हृदय कह रहा है, और उठ कर के आलिंगन किया उनको और बोले, देखिए आपके स्पर्श से मेरे शरीर में रोमांच हो रहे हैं। और महाराज धीरे धीरे दोनों की प्रेम पहचान बढ़ती गई। स्वामी जी बढ़िया बढ़िया वस्तुएं उनके पास ले आते, परंतु वे अस्वीकार कर देते थे। स्वामी जी को संतों की निष्प्रियता बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए वे निर्लोभ संतों पर सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। और वे जो गुरु भाई थे ना संत दास जी के, वो ज्योतिष विद्या में बड़े निपुण थे। उन्होंने एक बार स्वामी जी से कहा, आप 6 वर्ष तक सिंध में न जाना और किसी का कुछ न खाना। श्री स्वामी जी से सिंध के भक्त जब जब वहाँ जाने के लिए अनुनय विनय करते, तब तब स्वामी जी ने उन महात्मा के वचन दोहराए और कहा कि हम महात्मा का वचन भंग नहीं कर सकते। वैराग्य मूर्ति स्वामी जी को लोगों से पल्ला छुड़ाने का अच्छा अवसर मिल गया, एक सहारा मिल गया कि जो रामदास काठिया बाबा के शिष्य ने कहा है, वो बहुत अच्छे महाराज ज्योतिषी थे। उन्होंने कह दिया था, सिंध मत जाना आप 6 वर्ष तक, और किसी के हाथ को कुछ खाना नहीं। तो वो उन्हीं की बात कह करके कोकिल साईं कह देते थे, मुझे अभी सिंध में नहीं जाना है, एक महान पुरुष का वचन है, इसलिए मैं उनकी वचन का उल्लंघन नहीं कर सकता, उनका वचन मैं भंग नहीं कर सकता, मैं वृंदावन में ही रहूँगा, 6 वर्ष नहीं जाऊँगा सिंध।
और श्री वृंदावन धाम में वो आनंद लेते थे संतों के चरणों में जा जा करके। बहुत से संतों के चरणों में गए और उनका दर्शन प्राप्त किया। और भक्तों, कोकिल साईं जी फिर बाद में से उड़िया बाबा जी के चरणों में आए हैं। वो भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है, वो मैं आपको कल सुनाऊंगा कि किस किस प्रकार से संतों के माध्यम से महाराज जी उड़िया बाबा के पास पहुँचे। वो प्रसंग आप कल श्रवण करेंगे। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।